मेनका दादी ने जितने भी आरोप एल्विश यादव पर लगाए थे अब उनकी हवा निकल चुकी है और मेनका दादी से जब रेव पार्टी और एल्विश यादव से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो भागती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, अब डर कर वो एल्विश यादव और रेव पार्टी और जो आरोप एल्विश यादव पर उन्होंने लगाए थे उससे भाग रही हैं। विश्वास नहीं आ रहा है तो खुद वीडियो देख लीजिए। अब यहाँ पर सवाल उनसे वो सुल्तानपुर में थी, कई तरह के पूछे गए, तब उन्होंने फटाफट जवाब दिए, लेकिन जैसे ही रेव पार्टी और एल्विश यादव का जिक्र हुआ वैसे ही वहां से वो भागती हुई नजर आई। मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया, बचती हुई वहां से वो भाग निकली। देखिए ये वीडियो। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो खुद आए सुल्तानपुर। माता जी, रेप पार्टी को लेकर के अभी एक बड़ी कार्रवाई हुई। एल्विश यादव वाला मैम, एल्विश यादव वाले में मैम नहीं, कुछ नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से मेनका आंटी से जैसे रेव पार्टी एल्विश यादव का सवाल पत्रकारों ने पूछा वो वहां से भाग निकली। और जबकि यही मेनका गांधी थी कि जब आरोप लगाए गए थे, जब एफआईआर एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज कराई गई थी, उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ऐसे इन्होंने आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन आरोपों की पोल पट्टी खुल गई थी। हमने आपको दिखाया था जो ऑडियो था इनका, जिसे इन्होंने सबूत के तौर पर पेश किया था, और जो इनका बयान था बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था और किस तरीके से इनकी ही पोल पट्टी खुल रही थी और इनकी हकीकत जो है वो बयां हो रही थी। तो चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आरोप मेनका गांधी के तरफ से लगाए गए थे, किस तरीके से उछल उछल कर आंटी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी और आज उन्हीं सब बातों से, उन्हीं आरोपों से बचती हुई नजर आई, भागती हुई नजर आई। जी, पीएफए ने ट्रैप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। तो मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक दफ़ा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बीजेपी संरक्षण दे रही है एल्विश यादव को। फोन उठाया और कंधा में की। ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। मैम, कितने दिनों से ट्रैप कर रहे थे आप लोग? सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक वो फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है, क्या मांगे? गिरफ्तारी उनकी? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम, ये कहा जा रहा है कि जो वीडियो शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी। SHO सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियोस शूट हुए हैं और भेजा मैंने ही भेजा। मैम, कितने दिनों से आप लोग उसको ट्रैप कर रहे थे? कई दिनों से। मैम, ये टोटल कितना रुपए का पेमेंट हुआ था और कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट किया। मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। मैम, जब ये एफआईआर हुई, क्योंकि कल ये नोएडा पुलिस ने की थी, आज तो न्यूज़पेपर्स में भी है, तो बाद में पूछताछ में कुछ नाम सामने आए, तो क्या एल्विश ने आप लोगों को कोई कांटेक्ट करने की, पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की है?
हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको और किया। मैम जो काम आप जरूर कोशिश तो करेंगे। मैम जो काम आपकी संस्था ने किया, नोएडा में इस तरह की रेप पार्टियां हो रही थी, जो वहाँ की एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने लापरवाही की। देखिए, ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद जीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं यहाँ से लेकर के रेप तक, वो एनजीओज को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB। उसको बने हुए करीबन 15 साल हो गए, आज तक वो बंदे दफ्तर से बाहर निकले नहीं। तो एनजीओज काम करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि पुलिस ने एकदम रिस्पॉन्ड किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मैम, भी। could you talk about the legal repercussions this may have for Elvis Yadav? He should go to jail, beta. This is a grade 1 crime, 7 years in jail. It's a wildlife crime. See, you must understand कि cobras, when they lose their venom, they die. Because जो venom होता है, उनको खाना digest करने के लिए भगवान ने दिया, या सृष्टि ने दिया। जब आप venom निकालेंगे, तो ये कुछ खा नहीं पाते, और जब वो खा नहीं पाते, वो भूख से मर जाते। तो आप जब वेनम निकालते हो तो मान लो कि जानवर भी मर गया, और इस देश में बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए। इसीलिए सरकार ने इनको शेड्यूल 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता है। बेटा, मुझे नहीं मालूम। जानकारी मिली है कि दो पार्टी हुई थी और बहुत बड़ा और इससे बड़ा रैकेट हो सकता है, क्योंकि ये तो जरूर होगा। एक आहिस्ते आहिस्ते अब पुलिस के ऊपर है कि वो धागे ढूंढे। हम लोगों ने इनको दिया था बहुत साल पहले। इन्हीं लोगों जिन लोगों ने ट्रैप किया इनको, इन्हीं लोगों ने मंगूस हेयर के ट्रैप्स बनाए थे। तब तक किसी को देश में मालूम नहीं था कि जो पेंट ब्रश, कैमलिन और अन्य लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मंगूस के पूंछल को काट करके इस्तेमाल करते हैं। तब जाकर के वो धंधा बंद हुआ। तो अगर आप लोग देश में इसको फैलाएंगे तो ये धंधा भी हम लोग बंद कर सकते हैं। इल्ज़ाम लगा दिया हमें, तो भाई वो मेनका गांधी जी ने हमें तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना, पता नहीं क्या होता है, होता हुआ कुछ सांपों का हेड, जो सांप बेचने वाला सप्लायर। एक डिफेमेशन केस आएगा भाई, ऐसे में नहीं छोड़ने वाला मैं, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं है। अब मैं हो गया एक्टिव इन चीज़ों में। पहले तो मैं सोचता था कि यार चलो ठीक है, नहीं करते मुझे छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट करें चीज़ों में। बट जब इमेज खराब होती है ना, बड़े गंदे तरीके वाली इमेज खराब हुई, अभी आ जाएगा। अभी आपको ना अब इन चीज़ों में जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ एक साइड मेरे को जज मत करना इस चीज़ के लिए, प्लीज़ वेट करना। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन सुनाएगी ना, मैं वीडियो भी शेयर करूँगा, सारी चीज़ें शेयर करूँगा, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोल रहा हूँ। पुलिस भी बोलेगी, रिलीज़ भी होगी प्रेस स्टेटमेंट कि एल्विश यादव का इस केस में इतना भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी प्लीज़ देखना। और जो शेयर कर रहे हैं ना, एल्विश यादव ने ये करा वो करा, वो प्लीज़ उसको भी शेयर करना है, रिक्वेस्ट यू। दोगलापन मत दिखाना कि मेरी ख़राब इमेज तो दिखा दी, वो शेयर कर दी, बट जब मैं क्लीन चिट निकलूँ तो उसको शेयर ना करें। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि तुम्हारा भाई है बिल्कुल सही, थोड़ी टेंशन हो जाती है, वैसे हम ऑल राइट, आई एम सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। और